केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, गुजरात चुनाव से पहले गिरफ्तारी हो सकती है, सिसोदिया भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो गुजरात दौरे पर हैं दोनों, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, और दोनों ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। मीडिया के सामने कह दिया है कि मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है और सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें आपको कि पिछले दिनों मनीष सिसोदिया के घर पर जब सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी, 14 घंटे की छापेमारी के बाद अगले दिन मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब भी उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन के भीतर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। और गुजरात में आज केजरीवाल ने भी यही बात कही। वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप, गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। ऐश्वर्या, एक तरफ गुजरात जाकर दावा ठोक रहे हैं कि हम इस बार गुजरात में आए हैं, जनता हमें मौका दे, तो दूसरी तरफ अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और अभी ये बात साफ हो चुकी है कि इस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब कुछ गुजरात इलेक्शन के लिए हो रहा है। अभी 2 दिन पहले तक वो कह रहे थे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। अब वो कह रहे हैं ये सब गुजरात इलेक्शंस के लिए हो रहा है। 2 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी कह रही थी कि पॉलिसी गलत थी, इसलिए हमने बदली। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 500 और शराब के ठेके दिल्ली में खोलना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि वो लिकर स्कैम एक्यूज मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देना चाहते हैं। तो क्या दिल्ली में 500 और ठेके खोलना चाहते थे अरविंद केजरीवाल? और अगर वो कह रहे हैं कि पॉलिसी ठीक थी तो फिर वापस क्यों ली? वो कह रहे हैं कि ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पेचीदा होता ये सब, बिल्कुल पूरा का पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। और जैसा कि अभी हमने सुना पत्रकार वार्ता में निधि, वो खुलेआम कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाना है। और उसी में कहते हैं वो कि हो सकता है कि उनको खुद को, तो द टॉप लीडर, द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो अरेस्ट किए जा सकते हैं इस लिकर स्कैम में, इस शराब स्कैम में, इस आबकारी नीति स्कैम में। और एक के बाद एक वहां से हम देख रहे हैं कि अब तेलंगाना से भी केसीआर की जो बेटी हैं वो भी कह रही हैं कि अब हम मानहानि का दावा करेंगे। और वहां पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं 500 और दारू के ठेके दिल्ली में खोलना चाहता था। और ये सब तब हो रहा था कि जब दिल्ली और पूरा देश कोविड झेल रहा था। तो ये अपने आप में अब जवाबदेही है आम आदमी पार्टी की कि क्या सच में वो दिल्ली में 500 और ठेके, उस समय जब पूरा देश और दिल्ली कोविड से भुगत रही थी, तब वो 500 और ठेके खोलना चाहते थे? और क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है ऐश्वर्या आपको कि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर अगर आम आदमी पार्टी घेर रही है, सरकार घेर रही है, तो गुजरात में खुद को बेचारा साबित करके, बेचारा दिखाकर कि हमको परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा सकता है, आने वाले चुनाव में सिंपैथी लेने की कोशिश गुजरात में? जी देखिए, राजनीति इज अबाउट परसेप्शन, और परसेप्शन में वो यही कह रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये दबाव की राजनीति है। जितनी भी एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडीआई, ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो चेंज ऑफ स्टैंड है, जो वो अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं, 2 दिन पहले तक कह रहे थे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी को पता है कि उनकी टक्कर अरविंद केजरीवाल से होने वाली है। आज अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं तो कह रहे हैं इसलिए होने वाला है क्योंकि दिसंबर में गुजरात इलेक्शन है और दिसंबर के बाद कुछ नहीं होगा। कल को वो हिमाचल जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो वो अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशंस पे बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशंस पे आम आदमी पार्टी को बताना पड़ेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और द टॉप लीडर ऑफ द आम आदमी पार्टी को लगता है कि आबकारी नीति ठीक थी, शराब नीति उनकी ठीक थी, तो उन्होंने वापस क्यों ली? और क्या सच में जो आज उन्होंने कहा कि वो 500 और शराब के ठेके खोलना चाहते थे, व्हाट इज द फैक्ट? क्योंकि मनीष सिसोदिया और बाकी नेताओं ने कहा है कि नहीं, वो नहीं, ज्यादा नहीं करना चाहते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 500 और शराब के ठेके खोलना चाहते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या। और ऐश्वर्या जिस तरह से कह रहे थे कि बार बार अनामिका बयान बदलने का काम कर रहे हैं, और अब गुजरात एक नया ठिकाना है जहां
स्पष्टीकरण नहीं दे रही आम आदमी पार्टी, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है गुजरात जाकर आम आदमी पार्टी की ओर से कि शराब के ठेके पर केजरीवाल ने यह दावा किया है कि 500 नए ठेके खोलने की तैयारी थी। ठेकों की संख्या को लेकर ही पिछले दिनों बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े किए थे। ओपन चैलेंज दिया था सौरभ भारद्वाज को रिपब्लिक भारत पर ही, संख्या को लेकर के आपके मुख्यमंत्री कुछ और संख्या बता रहे हैं, आपके प्रवक्ता कुछ और आप कुछ और संख्या बता रहे हैं। अब 500 नए ठेके खोलने की बात खुद स्वीकार कर रहे हैं केजरीवाल। 3 दिन और 3 बड़े एक्शन। सिसोदिया के घर पर छापा, कुछ आरोपियों से पूछताछ और फिर सीबीआई का सर्कुलर। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप और सीबीआई की जांच में यही वो 3 बड़े एक्शन हैं, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और मैखाने से शुरू हुई ये लड़ाई अब महाराणा तक आ पहुंची है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप गली गली शराब बेच रहे हैं। बीजेपी के नेता शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मनीष सिसोदिया को घेर रहे हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं हर भ्रष्ट, चोर और रिश्वतखोर ऐसे ही बिलबिलाता है। इस पर पलटवार सौरभ भारद्वाज ने किया और कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबां में झांके। कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो, जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया? चाहे वो पेमा खुंडू हो, जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। सियासी वार पलटवार में बीजेपी और आप के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। चित्र आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर हैं, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास हमारे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है और वो कट्टर बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता कट्टर ईमानदार हैं। ना आज तक हमने 1 पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। तो चाहे धमकियां हो, चाहे लुभावने के प्रयास हो, मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता।